एवरीवन, देन आज की वीडियो आफ्टर बेबी स्टार्टिंग में आपको बार बार मार्केट जाना ना पड़े, इसके लिए न्यूबॉर्न बेबी का एसेंशियल्स जो भी सारा प्रोडक्ट छोटे बड़े सब चीज़ ध्यान में रखते हुए उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देन तो मैं बता दूँ, जो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सबसे फर्स्ट में न्यूबॉर्न बेबी का मैं बता दूँ एसेंशियल प्रोडक्ट डायपर है, जो बहुत ही काम आता है डायपर। तो सबसे पहले तो हो गया डायपर, और उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी का वाइप्स। डायपर और वाइप्स बहुत ज़्यादा काम आता है न्यूबॉर्न बेबी का। जो न्यू मॉम हो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देन सबसे पहले और डायपर और डिस्पोजल डायपर और वाइप्स, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा क्लॉथ डायपर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बट हाँ, ये तीनों सामान तो आप ले रहे हैं, बट ये तीनों सामान में लेते हुए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में सामान के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्लॉथ डायपर होते हैं उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा है, बट वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड जो डिस्पोजल डायपर होते हैं जो यूज़ करें फेंके, तो वो भी बहुत अच्छा डायपर होता है। बट हाँ, मैं ये भी बता दूँ, एक बार थोक में ना खरीदें। कोई भी डायपर खरीदे अगर आप, तो 2-3 तरह का डायपर खरीदे स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबी का, थोड़ा थोड़ा लेकर। और न्यूबॉर्न बेबी का सबका स्किन सब टाइप का होता है, तो 2-3 तरह का डायपर खरीदे और थोड़ा थोड़ा ही खरीदे, और उसके बाद बेबी को पहना कर देखिए। जो बेबी को सेट करे आप वही न्यूबॉर्न बेबी को पहनाएं। जो न्यूबॉर्न बेबी को सेट करे डायपर, वही न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप यूज़ करें। देन वाइप्स भी आप स्टार्टिंग में थोक में ना खरीदे बहुत ज़्यादा, जो न्यूबॉर्न बेबी को सेट करें आप वही। न्यूबॉर्न बेबी का जो स्किन होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए एक कॉटन का रीयूजेबल न्यूबॉर्न बेबी का जो नेपीज है वो भी बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो चेंजिंग मेड, आपको डायपर चेंज करने के समय में बेड सिर्फ गंदा ना हो, उसके लिए चेंजिंग मेड की जरूरत है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बट फर्स्ट क्राई का प्रोडक्ट न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही। मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी के लिए मंगाई थी स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग मौसम के अकॉर्डिंग काम आता है। अगर गर्मी है तो आप गर्मी में बच्चे के लिए कॉटन स्लीपिंग बैग मंगाएं, जो बच्चे को हॉस्पिटल से लाने में बहुत ही मददगार होगा, बहुत ही सेफ होगा। आप हॉस्पिटल से, जो बच्चे छोटे तो पकड़ने में नहीं होते, बट स्लीपिंग बैग में अगर आप पकड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद अगर विंटर है तो विंटर में आप स्लीपिंग बैग गर्म वाला ले सकते हैं, जो मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी के लिए विंटर में स्लीपिंग बैग ली थी। मैं उस टाइम फर्स्ट प्राइस ही ली थी, बट बहुत ही अच्छा स्लीपिंग बैग था, जो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट में ऑनलाइन की थी। उसके बाद सफाई के लिए, बोतल क्लीनिंग के लिए स्टेरिलाइज़र और ब्रश क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्रश ज़रूर ले लीजिएगा आप। बोतल ब्रश जो आता है क्लीनिंग के लिए, स्टेरिलाइज़र और ब्रश, फीडिंग बोतल साफ़ करने के लिए। थर्मस, अगर आप बच्चे को वाटर फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो बॉयल वाटर को स्टोर करने के लिए थर्मस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो थर्मस अगर आप ले तो आधा लीटर का ना ले, 2 लीटर का ले, या फिर आप 1 लीटर के लिए। उसके बाद अगर विंटर है तो केटल अगर पानी किया जाता है पीने के लिए, तो उसके लिए केटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर विंटर का मौसम हो या समर हो, गर्म पानी पीना ही पड़ता है आफ्टर डिलीवरी। तो ज़रूर विंटर के बाद आप, विंटर हो या फिर समर हो, केटल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जो मदर्स होती है उसको आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो एक केटल ज़रूर रख लें, और थर्मस भी जो बॉयल वाटर को आराम से स्टोर करके रख सकती है। फार्मूला मिल्क बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि दूध को, वाटर को बॉयल करें फिर ठंडा करें, फिर नहीं, वाटर को बॉयल करके अच्छी तरह से छन्नी से छान कर और थर्मस में डालकर स्टोर करके नॉर्मल हॉट में, नॉर्मल गर्म में आप न्यूबॉर्न बेबी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो बेबी को बर्थ के समय, बर्थ के फ़ौरन बाद चाहिए ही। तो सभी पेरेंट्स को शौक होता है, और आप लोग भी बर्थ के समय कम से कम 6 नेपकिन कॉटन का रीयूजेबल, या फिर आप कॉटन का भी बहुत सारा न्यू आता है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी मिलता है, जिसको वॉशिंग मशीन में आप आराम से वॉश। स्लीप सूट जो नेक से लेकर पाँव तक बटन लगा हो, जो खोलने में और पहनाने में आसानी से बच्चे को पहना भी सके। और उसके बाद है हाफ स्वेटर, अगर विंटर का समय है तो हाफ स्वेटर इस बच्चों के लिए ज़रूर ले लें। अगर समर है, गर्मी है, तो कोई बात नहीं है, आप कॉटन में ले लें। कॉटन में जो हाफ टी शर्ट में आता है, हाफ गंजी आता है बच्चे का। उसके बाद बर्थ के तुरंत बाद बच्चे को वाइप से बॉडी को अच्छी तरह से साफ तो कर लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर घर पे आने के बाद आफ्टर 1 डे या फिर उसी रोज़ बच्चे को बाथ की ज़रूरत पड़ती है, जो नहाना पड़ता है बच्चे को शावर के लिए।
तो शॉवर के लिए एक बाथ टॉप प्लास्टिक का अच्छी क्वालिटी का आप ले लें, जो मैं अपनी बेबी के लिए मंगवाई थी फर्स्ट क्राई से, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल हुआ था बेबी को इसमें कराने के लिए। अभी मैं इसी में बच्चे को बात करवाती हूँ। तो ये इसमें आपको फोल्डेबल टॉप भी मिल सकता है, और इसके साथ आप कॉटन का टॉवल भी खरीदें, शॉवर के लिए टॉवल भी खरीदें। जो टॉवल मैं आपको दिखाई हूँ, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये टॉवल मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी के लिए ली थी, शॉवर टॉवल। ये 500 का दिया था फर्स्ट क्राई से, और बहुत ही अच्छा होता है। ये मैं लगभग जब मेरा बेटा था तभी से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं मतलब 1.5-2 साल से ये टॉवल यूज़ कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छा शॉवर के बाद बच्चे को इसमें पानी को अच्छी तरह से इसमें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद बच्चे को बात कराने के लिए शॉवर के लिए एक शैम्पू की और बॉडी वाश की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कोई नया ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बस उसका छोटा बोतल खरीदें। नया ब्रांड यूज़ करें बट उसका छोटा बोतल खरीदें, बच्चे की स्किन पे उसको चेक करें उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगर बच्चे को सेट कर रहा है तब आप यूज़ करें। मैं अपनी बेबी को सेवामेड का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सेवामेड का बहुत ही अच्छा होता है प्रोडक्ट, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। उसके बाद शॉवर के बाद फिर आपको मसाज ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो मसाज ऑयल के लिए मैं बता दूँ, बादाम का आप ऑयल यूज़ करिए या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। मैं अपनी बेबी को, अभी गर्मी है तो गर्मी में मैं अपनी बेबी को कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर ठंडी होता है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। एंड उसके बाद बच्चे को मॉइस्चराइज़र और एक अच्छी क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, जो आप वो भी आप मामाअर्थ का या फिर सेवामेड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बस थोड़ा सा महंगा ज़्यादा पड़ता है। तो मैं तो अपने बेबी को मामाअर्थ और सेवामेड का ही यूज़ करती हूँ। देन वो भी आप कुछ 2-3 तरह का नए ब्रांड का आप खरीद लें, जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो। फर्स्ट प्राइस से आप ले लें, और छोटा पैक लें, वो भी आप अप्लाई करके देखें उसका रिजेक्शन क्या दिखता है, क्या रिएक्शन रहता है। फिर आप उसके बाद बेबी को वो रेगुलर यूज़ करें जो बेबी को सेट कर रहा हो। तो एक अच्छी मॉइस्चराइज़र और क्रीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक और पुराना आइटम जो पुराने ज़माने से ही न्यूबॉर्न बेबी के लिए इस्तेमाल करते हुए आ रहा है, बहुत ही ज़रूरी आइटम है, वो मैं आपको बता दूँ तो राई का तकिया, सरसों का पीलो, जो बहुत ही न्यूबॉर्न बेबी को काम आता है। तो ये आप ज़रूर रख लें। इसको रेडी करके आप घर पे भी बना सकते हैं, और आप मार्केट में भी आपको आसानी से मिल सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। बट जब ये राई का तकिया लाए मार्केट से, तो उसको अच्छी तरह से या फिर उसके ऊपर कवर खुद से लगाएं, ताकि कुछ भी आप यूज़ करें मार्केट से, जो भी आप क्लॉथ यूज़ करें, सबसे बेस्ट पॉइंट ये बात है, तो आप उसे वॉश करके डेटॉल में उसके बाद यूज़ करें। मार्केट से लाकर आप फ़ौरन बच्चे को ना दें, उससे इन्फेक्शन का चांस रहता है पूरा, जिससे आपका बच्चा शिकार हो सकता है इन्फेक्शन का। तो बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी का शिकार ना करें, बच्चे को सेफ रखें। और अगर आप घर का भी रीयूजेबल कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉटन कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद आप यूज़ करें, डिटॉल में वॉश करके उसके बाद यूज़ करें, तो बच्चे किसी तरह से का शिकार नहीं होगा। एंड लास्ट चीज़, छोटे बच्चे तो अपने माँ के साथ ही ज़्यादा सोते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे माँ को भी आराम रहता है और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो पलना होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, तो आप फर्स्ट क्राई से या किसी भी शॉप से, अच्छी शॉप से जाकर आप खुद से देख लें, और आपको जिसमें आपको सुकून लगे, अच्छा लगे, आप वो ज़रूर खरीद लें। क्योंकि पलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें बेबी को भी, बेबी का बेड अगर एक कंफर्टेबल बेड हो, तो बेबी को उसमें सोने में बहुत सुकून मिलता है। तो एक आप पलना ज़रूर ले लें, जिसमें बेबी आसानी से सो जाए। आ जाए। तो मेरे बेबी को ये पैम्पर से सेट करता है। मैं मेनी पोको का बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मेनी पोको का यूज़ करती हूँ तो रेसेस हो जाता है, और रेसेस क्रीम भी यूज़ करें आप, अच्छा वाला जो सेवामेड का आता है। यहाँ मैं रेसेस क्रीम यूज़ करने के बाद यहाँ मैं माइक्रोडर्म का पाउडर लगाती हूँ, और अब्जॉर्ब पाउडर भी बहुत ही अच्छा होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। एंड वाइप से जो उनका टाइफाइड का जो पैम्पर्स का एरिया होता है, उसको मैं वाइप्स से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वाइप्स जो है मॉइस्चराइज़र भी करता है। बच्चे का स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वाइप्स बहुत ही काम आता है। उसके बाद ये वाला जो मेट है, ये पन्नी है जो बेड पे जो ऊपर से डालते हैं बेड शीट, उसके नीचे से ये मैं डाल देती हूँ, जो उसका जो यूरिन वगैरह हो बेड में नहीं जाए।
तो ये कहीं पे भी इसको डालकर उसके ऊपर से बिस्तर करके बेबी को सुला देते हैं, तो नीचे का जो बेड सेट होता है वो बच जाता है। ये पैम्पर्स और ये वाला वाइप्स मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये वाइप्स भी बहुत अच्छा होता है मिमी का, और हिमालय का भी अच्छा होता है। और पाउडर मैं यहाँ सेवामेड का यूज़ करती हूँ बेबी के बॉडी के लिए और फेस के लिए। सेवामेड का सारा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, एसेंशियल जो भी है। देन उसके बाद ये जो होता है नेक नैपकिन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनका जो क्लॉथ गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है इसे सॉफ्ट होते हैं तो फेस पोंछ देते हैं, जो भी दूध गिरा रहता है ठीक हो जाता है। एंड यहाँ पे है क्लॉथ डायपर, जो डायपर मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ अपनी बेबी पे। बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ ये वाला पैम्पर्स यूज़ करके, क्योंकि मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये डिस्पोजल पैम्पर्स हैवी नहीं और बहुत अच्छा होता है। और सॉबर टोलिया ये वाला मैं फर्स्ट क्राई से ली थी। ये टोलिया मुझे बहुत दिन से चल रहा है, बहुत अच्छा टॉवल होता है। और अब सबसे मेन पॉइंट है पैम्पर्स का। तो पैम्पर्स आप पहले 2-3 पैक मंगवा लें, और जो पैक आपके बच्चे को सेट करे आप वही दें। और मैं तो अलाउ यही करूँगी, क्योंकि मैनी पिको का मैं यूज़ की हूँ, तो मेरे बेबी को मैनी पिको का सेट नहीं करता है, सबको सब तरह से। और अब बारी आई कि निपल्स जो अगर आप बेबी को जो फीडिंग बोतल दें वो आप एवेंट का ही दें, क्योंकि एवेंट का सबसे अच्छा होता है। और बाकी निपल में क्या होता है कि किसी में ज़्यादा ओवर दूध निकल जाता है या फिर किसी में कम दूध निकल जाता है। कम दूध निकलता है तो उससे भी बच्चे जो दूध को घिसते हैं, जिससे बच्चे के जो चानी होते हैं उस पर ज़ोर पड़ता है, सर पे और ज़ोर पड़ता है, तालू पे ज़ोर पड़ता है बच्चे को दूध खींचने की, ज़्यादा खींचने की वजह से, और दूध कम निकलता है फ्लो करता है तो। और अगर थोड़ा सा फ्लो कर रहे, ज़्यादा फ्लो हो जाता है दूध, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ओवर दूध होने की वजह से सरक जाता है, बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत होता है बच्चे को। तो इसलिए मैं ये वाला जो एवेंट का मंगवाती हूँ अपने बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो ये वाला बिल्कुल पैक रहता है और इतना अच्छा से इसका दूध फ्लो करता है कि बेबी का जो गर्दन का कपड़ा होता है नेक के पास का, या फिर एक्स्ट्रा दूध फ्लो नहीं करता है ये, और बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो निपल है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो बेबी को ये वाला निपल ही दीजिएगा। निपल से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अगर लोकल निपल हो कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होता है तो उससे भी डायरिया हो सकता है, इसलिए आप साफ़ सफाई से निपल यूज़ करें। और हमेशा मैं गर्म पानी में बॉईल करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एवेंट का निपल तो ले ली हूँ, ये हमें प्राइस बता दूँ तो ये 600 से लेकर 800 के बीच में आता है। और तो यहाँ पे मैं ना 1200 का निपल मंगवाई थी, तो और इसका मैं जो निपल है रबड़ वाला वो भी एक्स्ट्रा मंगवा ली थी, कि मैं हर मंथ में इसका जो ऊपर का निपल होता है वो मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गंदा वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं तो हमेशा जब भी निपल यूज़ करती हूँ तो उसको पूरा बॉयल करके उसके बाद यूज़ करती हूँ। बट इसका जो रबर वाला एरिया है उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, वॉश पे बिल्कुल फोकस करना है। और एक्स्ट्रा मैं इसके लिए रबड़ मंगवा ली हूँ कि अगर रबड़ इसका ख़राब हो जाए, बच्चे को अक्सर जब दांत होता है, मेरा बेटा 2 साल का एक है और एक मेरी 4 मंथ की बेबी है, तो वो तो अभी दांत नहीं काटती, बट 2 साल का जो बेटा है वो काट देता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये जो निपल है तो एक्स्ट्रा में 2 पीस मंगवा ली हूँ। ये हमें 145 का दिया है, और ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है कि डब्बा को चेंज नहीं करना पड़ता है, बस ऊपर का निपल ही चेंज करना पड़ता है, वरना बार बार डब्बा चेंज करना बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा बार बार डब्बा चेंज करना। और ये निपल बहुत ही अच्छा होता है। देन अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये मेट मैं दो मेट का सेट मंगवाई थी फर्स्ट क्राई से। तो जब भी बेबी का मैं